किडनी दो वीन शेप्ड ऑर्गन है, जिसमें प्रत्येक किडनी मुट्ठी के साइज की होती है। यह रिब केस के ठीक नीचे स्थित होती है और एक स्पाइन के दोनों तरफ एक एक किडनी मौजूद होती है। स्वस्थ किडनी हर मिनट लगभग आधे कप ब्लड को फिल्टर करती है और यह वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करके यूरिन को बनाती है। जब आपकी किडनी अपनी फिल्टरिंग एबिलिटी खो देती है तो खतरनाक स्तर के वेस्ट जमा हो सकते हैं और आपके ब्लड का केमिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। एक हेल्दी बैलेंस डाइट आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को स्वस्थ स्तर तक रखकर किडनी की बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट में भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल होना चाहिए। वर्ल्ड किडनी डे मार्च में दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और दुनिया भर में किडनी की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। आइए देखते हैं वर्ल्ड किडनी डे पर डॉक्टर की लोकनाथ से खास चर्चा। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष गुप्ता जी, जो कि एक किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। हेलो डॉक्टर। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता हूँ। मैं डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हूँ आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में। सर, जिससे 9 मार्च किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे के फॉर्म में मनाया जाता है, तो इसकी हिस्ट्री क्या थी या क्या कुछ रीजंस थे जो ये किडनी डे मनाना स्टार्ट किया गया? बहुत अच्छा सवाल पूछा। वर्ल्ड किडनी डे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक साथ सेकेंड थर्सडे ऑफ द मार्च को मनाया जाता है। ये इसका बेसिक पर्पस होता है अपने शरीर में किडनी की कितनी महत्वता है ये बताने के लिए, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए, किडनी संबंधी बीमारियों को बताने के लिए, उनकी रोकथाम और उपचार के लिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह पूरे विश्व में एक साथ सेकेंड थर्सडे ऑफ द मार्च को मनाया जाता है। सर, किडनी हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है या क्या उसका इम्पोर्टेंस है? किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ जो है दोनों तरफ होती हैं। किडनी का मुख्य काम होता है रक्त को फिल्टर करने का, और इसके अलावा हमारे शरीर में किडनी दिन रात काम करती हैं और लगभग हमारे शरीर का पूरा ब्लड दिन भर में 20 बार लगभग किडनी से होकर गुजरता है। उसमें से जो छानने का काम होता है, जिसका 1% जो है वो पूरा यूरिन के रूप में निकलता है, जिसमें हमारे शरीर में दिन भर बनने वाले वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो छनकर पेशाब के माध्यम से निकलते हैं। इसके अलावा किडनी के 2 और महत्वपूर्ण काम होते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन, शरीर में रक्त की मात्रा को मेंटेन करना, और दूसरा कैल्शियम फास्फोरस को बैलेंस करना। तो सर, किडनी जैसा आपने बताया इतना इम्पोर्टेंट जो शरीर के काम है वो करती है, बट किडनी फेलियर होना या किडनी में क्या कुछ ऐसे हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, खाना पीना है या कुछ और चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं? किडनी की समस्या भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। किडनी खराब होने के मुख्य कारण हैं, सबसे पहला है डायबिटीज़। लगभग क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग 30 से 40% जो पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के देखते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज होती है। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ भारत में बहुत प्रेवलेंट है, और ऐसा कहते हैं कि कुछ समय बाद जो है भारत को विश्व में डायबिटीज़ की कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हाइपरटेंशन की समस्या, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होना, और कुछ सिस्टिक डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं जो भी किडनी ख़राब करती हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मैं देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है दर्द निवारक दवाइयाँ लंबे समय तक जो खाते हैं, और कुछ हमारे युवा लोग जो है हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह जो लेते हैं, वो भी किडनियों पे असर डालते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक स्टोन डिजीज़ जो कहते हैं, पथरी की समस्या, जो कि हमारी बेल्ट में देखने को भी बहुत मिलती है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए शुरुआत में तो वो भी जो है किडनियों को ख़राब करती है। किडनी जब ख़राब होती है तो शुरुआती अवस्था में कुछ लक्षण पता नहीं चलते। किडनी 2 तरीके से ख़राब होती है। एक तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है जो कि रिकवरेबल होता है, जो कि कुछ दवाइयों की वजह से
या इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कई बार पोस्टपार्टम गर्भवती लेडी को कोई इन्फेक्शन हो जाए डिलीवरी के बाद, उसकी वजह से, स्नेक बाइट की वजह से, और कई बार मसल इंजरीज की वजह से जो है किडनी खराब होती है, और ये लगभग रिकवरेबल कंडीशन होती है, एक्यूट रीनल फेलियर इसको कहते हैं। दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ एक दीर्घकालीन बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। एक बार होने के बाद इसमें रिकवरी नहीं होती और ये प्रोग्रेस करता है। इसका शुरुआती अवस्था में अगर पता चल जाए तो उसके जो डिसीज़ का जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है उसको कुछ दवाइयों के माध्यम से स्लो किया जा सकता है। किडनी खराब होने पर शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण शुरुआत पता नहीं चल पाते हैं। ऐसा कहते हैं कि लगभग जब 50% किडनी डैमेज हो जाती है तब हमको कुछ लक्षण शुरुआत में पता चलते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि शुरुआत में कई बार पेशेंट को बार बार रात में उठ के पेशाब जाना पड़ता है, और उसके बाद जब किडनी एडवांस स्टेज में आती है, स्टेज 3 ऑनवर्ड, तो उसमें पेशेंट को सूजन आना, चलने फिरने में थकान लगना, सिर में दर्द वगैरह होना, सुबह उठ के नौशिया वॉमिटिंग, बिचली वगैरह की समस्या होना, भूख ना लगना, और फिर जब काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है तो लंग्स में कंजेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये लक्षण जो है खराब होने के लक्षण। तो सर विकास का कम होना है। तो ये सब जो लक्षण हैं इनसे पता लगा जा सकता है कि हमारी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। बट क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो या तो रेगुलर इंटरवल पे कराया जाएं, जिससे थोड़ा, जैसे आपने बताया 50% खराब होने के बाद इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, बट क्या कुछ रेगुलर टेस्ट कराए जाएं जिससे ये पहले पता लगाया जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और बेसिकली जो वर्ल्ड किडनी डे, जो पेशेंट पब्लिक अवेयरनेस है, वो इसी पर उसका पर्पज़ ही यही है। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, आपके पेरेंट्स में, या आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, मतलब जेनेटिक हिस्ट्री है, या फिर आपको डायबिटीज़ है लंबे समय से और आपको ब्लड प्रेशर है, कोई स्टोन डिजीज़ है, या कोई जेनेटिक हिस्ट्री है आपके घर में किडनी डिसीज़ की, तो उस केस में आपने समय समय पर, एक 30 साल के बाद अपने को समय समय पर कुछ किडनी के चेकअप कराने पड़ते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण चेकअप हैं जिनको मैं बार बार बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप कराते रहें। दूसरा है यूरिन में प्रोटीन की मात्रा, यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा, और तीसरा है सीरम क्रिएटिनिन। ये 3 टेस्ट लगभग सभी जगह उपलब्ध हैं, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज में भी संभव है। ये 3 टेस्ट कराने से, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं इनको, हमको किडनी की शुरुआती अवस्था में पता चल जाता है। सो डॉक्टर, वर्ल्ड किडनी डे पर आप लोकनाथ के माध्यम से हमारे शहर की जनता को या सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ये क्रॉनिक किडनी डिसीज एक बार होने के बाद प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, और ये दवाइयों से अगर शुरुआती अवस्था में इसका पता चल जाए तो जो रेट ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन है उसको स्लो किया जा सकता है दवाई। तो सारा जो पर्पस है इसका बेसिकली स्क्रीन करने के लिए, कि स्क्रीन करना चाहिए अपने मरीज को। तो जैसा मैंने बताया कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, और घर में किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या जेनेटिक हिस्ट्री है किडनी डिसीज़ की, तो हम लोग को समय समय पर अपनी 3 टेस्ट में ब्लड प्रेशर का चेकअप, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जिसको कहते हैं, और सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं, है ना। और जो युवा वर्ग हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, वो जिम सप्लीमेंट्स का किसी की सलाह और उसके डॉक्टर की सलाह के माध्यम से ही जो है उसका सेवन करें, अननेसेसरी उसका सेवन ना करें, और अपने समय समय पर किडनी का चेकअप करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।